अच्छे समझना होगा। हमने कहा अधिकांश कथन तो निश्चय नहीं का, व्यवहार नहीं का है 99%, 1% कथन निश्चय नहीं का है। तो व्यवहार नहीं के कथन पढ़कर ये व्यवहार ही रह जाता है, पहले से व्यवहार ही था। व्यवहार के कथन, उपचार के कथन पढ़कर और वैसा ही रह जाता है, यही भूल इसकी रह जाती है। वो अपन पढ़ रहे हैं कि कैसा व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि है, तो क्या जो हम अनंत काल से किसके लिए भ्रम रहे, सुख के लिए। सुख काहे से मिलेगा, धर्म से। धर्म में आए तो धर्म देव गुरु, धर्म में, धर्म मतलब शास्त्र है ना। शास्त्र में धर्म क्या लिखा हुआ है, तो क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये मोक्ष मार्ग है, मतलब यही धर्म है, यही सुखी होने का उपाय है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र दो प्रकार से कहे, निश्चय नहीं वाला, व्यवहार नहीं वाला। निश्चय मतलब यथार्थ सच्चा मोक्ष मार्ग, व्यवहार में मतलब क्या, उपचार से कहा गया मोक्ष मार्ग। निश्चय समय मोक्ष मार्ग क्या है, अपने आप को जानना, पहचानना और अपने आप में लीन होना, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है कि वो कह रहे कि व्यवहार सम्यक दर्शन ये है कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होना, व्यवहार सम्यक दर्शन है। शास्त्रों का अभ्यास व्यवहार सम्यक ज्ञान है, और व्रत आदि संयम पालन करना वे व्यवहार सम्यक चरित्र है। अब इसने ये व्यवहार सम्यक दर्शन का चैप्टर पढ़ा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा करना, यही सम्यक दर्शन है। तो सच्चे देव की श्रद्धा करते हुए जब वो सच्चे देव के स्वरूप पढ़ता है, समझता है, तो उसमें आत्माश्रित गुण और देहाश्रित गुण, इन दोनों गुणों को मिलाकर जिनेंद्र भगवान का स्वरूप समझता है। ये अपना कल अभ्यास हुआ है ना, कि कुछ उसमें गुण जो है वे देहाश्रित है, कि शरीर की सुंदरता, दिव्य ध्वनि से उपदेश है ना, 100 इंद्र द्वारा वंदित है ना, ये सब जो है देहाश्रित है, ठीक है। और अनंत चतुष्टय कहो, केवल ज्ञान कहो, मोह राग द्वेष रहित कहो, यह आत्माश्रित है। अब दोनों गुण बोले हैं इसने, क्योंकि जिनवाणी में दोनों गुण आए हैं। अधिकांश भक्ति जितनी भी लिखी जाती है वो कैसी रहती है कि उसमें थोड़ा सा शुरुआत होती है आत्माश्रित गुणों की, और बाद में विस्तार होता है देहाश्रित गुणों की। समझ रहे क्यों, क्योंकि व्यवहारी जन है, व्यवहारी जन व्यवहार की भाषा समझते हैं, तो उनको व्यवहार की स्तुति अधिक होती है जिन शास्त्र में, है ना। तो देह की स्तुति ही चलती है, तो इसको लगता है कि जिनेंद्र भगवान देह ही है, या दोनों अंश बोले गए तो दोनों अंश होंगे जिनेंद्र भगवान के, ऐसा लगता है, ठीक है। वहाँ पर असमान जाति द्रव्य पर्याय है वो अरहंत भगवान, मतलब क्या, वहाँ पर एक जीव और अनंत पुद्गल परमाणु, इन दोनों के मिलकर एक द्रव्य पर्याय हुई है, जिस है ना, समझ रहे हैं, जिसका नाम महावीर होगा, शांतिनाथ जी होगा, है ना। तो वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, वहाँ पर दो जाति की वस्तुएं हैं, एक पुद्गल जाति और एक जीव जाति। जो जीव जाति है वो अरहंत भगवान है, और जो पुद्गल जाति है वो अरहंत भगवान नहीं है। वो व्यवहार से उनको अरहंत कहा जाता है। हमने कहा था समोशरण वाला आपको शरीर दिख रहा है, पद्मासन वाला, खड्गासन वाला आदि जो भी दिखता होगा, तो वो शरीर तो पुद्गल है ना। उसकी सुंदरता या उसकी नासाग्र दृष्टि, उसकी पद्मासन मुद्रा है ना, ये सब तो पुद्गल के ही गुण हैं, तो जीव के गुण है नहीं। जीव के गुण तो वही है, वो तो हमने जो भगवान जी के 3 गुण बताए हैं, उसमें पहले 2 गुण तो आत्माश्रित ही है, वितरागी, सर्वज्ञ, ये दोनों भी गुण आत्माश्रित है, समझ रहे क्या नहीं। हितोपदेश में भले ही शरीर आश्रित आ जाता है, परंतु वितरागी और सर्वज्ञ ये गुण जो है वे तो सिद्ध आत्माश्रित ही है। तो हम भगवान जी को वो आत्मा समझते हैं कि शरीर, हम याद रखना, अधिकांश लोग तो शरीर को ही आत्मा, शरीर को ही भगवान समझ रहे है ना। वो जो पद्मासन खड़गासन वाले शरीर है वही भगवान है, और कुछ जो थोड़े से ऊपर सीखे जिनवाने, वो शरीर और आत्मा का मिलाप जो है उसको भगवान समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। तो दोनों मिस्टेक में ही आएंगे। एक्चुअल भगवान कौन है, वो आत्मा जो है वही भगवान है बस। भगवान का तो बताया हमने, जो ज्ञान और सुख वाला हो, है ना, ज्ञानवान सुखवान, अनंत ज्ञानवान अनंत सुखवान, जो जीव है, परम आत्मा है, वही भगवान है। अब समझो, हम ये विभाजन नहीं करेंगे, शरीर को ही भगवान मान लेंगे या मिली जुली हुई अवस्था को ही भगवान मानेंगे, तो हम एक्चुअल भगवान तक पहुँचे नहीं हैं, समझ रहे। तो एक्चुअल भगवान के दर्शन नहीं हुए तो क्या होगा, एक्चुअल भगवान के दर्शन नहीं हुए तो आपको आपका लक्ष्य निर्धारण ही नहीं होगा कि मुझे बनना क्या है, मुझे कैसे परिवर्तन करना है अपने आप में, पता ही नहीं चलेगा। वहाँ पे भी मिक्स अवस्था, यहाँ पे भी मिक्स अवस्था, यानी भी आप यहाँ पर भी क्या, चलने उठने बैठने खाना पीना और जानना देखना, इन सबको मिक्स कर करके मानता है कि मैं हूँ ये,
कि मैं चलता भी हूँ और मैं खाता भी हूँ। यहाँ पर भी हमने दो विभाजन नहीं करे। क्यों? वहाँ पर भी विभाजन नहीं करे, यहाँ पर भी विभाजन नहीं करे। जिनेंद्र भगवान में विभाजन करो क्या? कि वहाँ पर जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर रूप परिणाम रहा है, अनंत समझ रहे, जो अनंत चतुष्टय रूप परिणाम रहा है, जितेंद्र रूप परिणाम रहा है, क्षीण मोह रूप परिणाम रहा है, वह जो है वह भगवान जी है। यानी अमूर्तिक सत्ता जो शरीर से पूर्णतः भिन्न है, ऐसे भगवान जी है। तो आपको पता चलेगा कि शरीर के भिन्न में, शरीर से भिन्न इस शरीर के भीतर मैं जीव द्रव्य हूँ। या कैसा हो? वो भगवान जी जैसा। अब देखो उनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो रहे हैं, हमारे अनंत चतुष्टय नहीं है, तो मुझे अनंत चतुष्टय रूप परिणमने की जो भावना होगी तो धर्म की शुरुआत होगी। समझ रहे? मतलब कि यदि हम अनंत भगवान का स्वरूप नहीं पकड़ पाए अगर, तो फिर हमारे धर्म की शुरुआत होगी कैसे? फिजिकल कुछ चेंजेस करने से, बॉडी की एक्टिविटीज़ करने से धर्म थोड़ी होता है। हमने बता दिया कि आत्मा का धर्म क्या है, ज्ञान दर्शन रूप परिणाम ना उसका धर्म है। तो यदि हम अनंत भगवान को देखकर वो पूर्ण ज्ञान सुख रूप परिणाम रहे हैं, ज्ञान आनंद रूप परिणाम रहे, और हम जब ज्ञान आनंद रूप परिणाम करेंगे तब हम धर्म रूप परिणाम करेंगे। हम राग द्वेष रूप परिणाम रहे तो अधर्म रूप परिणाम रहे हैं, है कि नहीं? तो अनंत भगवान को पहले तो देखना होगा कि अनंत भगवान के कौन है। हम इतने काल हो गया हम अनंत भगवान का जान ही नहीं रहे हैं कि अनंत भगवान है कौन। मतलब अभी तक हम जिनवानी पढ़ कर के भी यदि सिर्फ वो प्योर शुद्ध आत्मा कोई अनंत भगवान नहीं समझते, अगर हम उस शरीर वाले ही अनंत भगवान समझ रहे हैं, शरीर सहित वाले भगवान ही है ना, वही सम्मोचरण वाले मुद्रा, वही भगवान महावीर है ना, भगवान शांतिनाथ जी, भगवान ये वो, तो हम कैसे भगवान जी तक पहुँचेंगे? अब नमो अरहंताणम में कौन से भगवान का नमस्कार किया? कोई भगवान को नहीं है। कौन से भगवान का नमस्कार किया? नमो अरहंताणम में कोई तीर्थंकर को तो नमस्कार किया नहीं। बताओ तो कौन से भगवान को किया? अरे जो जीव बोलो भाव कर्म से रहित हुआ है, अनंत चतुष्टय रूप हुआ है, उस जीव को नमस्कार किया। सभी शरीर रहित है, सभी जीव, बताया ना हमने, अत्यंत अभाव है जीव और पुद्गल में। समझ रहे? सिद्ध दशा की अपेक्षा सिद्ध भगवान को शरीर रहित कहा जाता है। प्रत्येक जीव तो शरीर से भिन्न ही है ना, कोई शरीर से ज्वाइंट थोड़ी हुआ है वो, है ना। लेकिन शरीर साथ में है तो उनको शरीर सहित कहा जाता है। सहित का अर्थ भी होता है सह मतलब साथ, समझ रहे कि नहीं? साथ में है, शरीर मिक्स नहीं हुआ है उनके साथ, समझ रहे? शरीर मिश्रित नहीं है, शरीर सहित है, समझ? पहले क्यों नहीं रखा? क्योंकि अनंत भगवान ने उपदेश दिया है हमें। बताता हूँ पूरे जैन धर्म का सब सार ये है जिनवाणी, यानी दिव्य ध्वनि, क्योंकि उससे ही सभी जीवों का कल्याण हुआ है। तो जब जिनवाणी ऊपर है, इसी के आधार पर अनंत भगवान को ऊंचा करा है। हम तो ये बोलते हैं जिनवाणी सर्वोच्च है कि नहीं दुनिया में, तो ये जैन शासन में सर्वोच्च जिनवाणी है, तभी तो हमने सिद्धों से पहले अनंतों को रखा है, क्योंकि अनंत भगवान ने दिव्य ध्वनि से उपदेश दिया है हमारे को। समझ में आया? ये 24 तीर्थंकर को अलग अलग चिन्ह से बताने से क्या मतलब? अगर वितरागी भगवान बता देते थे बिना चिन्ह के, हाँ तो हुए तो 24 तीर्थंकर है ना, 24 तो हुए, ऐसा नहीं कि एक ही तीर्थंकर हुआ 24 है। और सबके शरीर पे चिन्ह भी होते हैं, तो वो विभाजन के लिए है बस, समझे क्या नहीं? वैसे तो सब सेम होते हैं, तीर्थंकरों में अंतर करना ही नहीं चाहिए। हम तो कहते नमो अरहंताणम में कौन आते हैं? सभी तीर्थंकर आ गए कि नहीं, और सभी अरहंत भी आ गए, कारण हम उस जीव को नमस्कार कर रहे हैं जो भाव कर्मों से मुक्त हुआ है, समस्त, समझ रहे, समस्त विभावों से मुक्त हुआ है और अनंत चतुष्टय रूप प्रकट हुआ है, उस अनंतों को नमस्कार किया। तो हम पांचों परमेश्वर नमोकार मंत्र में 5 आत्माओं को ही नमस्कार करते हैं हम। 2 परमात्मा है और 3 अंतरात्मा है। तो आत्मा तो सेम है, फिर अलग अलग देखने से हाँ, आत्मा में अंतर करोगे तो आपको क्या फायदा? तो कुछ होगा नहीं कि ये आत्मा अलग है, आत्मा अलग है। अरे आत्मा तो सेम होती, कोई अंतर नहीं। अवस्था से क्यों देखना कि जैसे 5 अवस्था बताइए? अवस्था से इसलिए देखना है कि हमारे अवस्था में दुख है, तो हमने सुख रूप अवस्था वाले जीवों को आदर्श बनाया। अगर आपको अपने अवस्था को शुद्ध या सुखी नहीं करना है तो फिर आपको कोई देखने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आपकी अवस्था में दुख चल रहा है और आपको दुख दूर करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे बताओ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने अवस्था के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा? बताओ। अरे संसारी भी ये जितनी मेहनत कर रहे ना, वो अपने पर्याय के अंदर उत्पन्न होते हुए दुख को दूर करने के लिए मेहनत कर रहे। उनको लगता है कि पैसा आने से दुख दूर होगा, प्रॉपर्टी आने से, प्रसिद्धि आने से, पद मिलने से, इससे सुख आएगा, इसलिए वो प्रयत्न कर रहे हैं।
पर प्रत्येक जीव अपनी पर्याय में दुखी है और उस दुख को दूर करने के लिए ही तो प्रयत्न करता है। तो हम भी दुखी है, हमारे को भी दुख सहन नहीं हो रहा। अब इसके बाद भी अनंत काल तक इस पर्याय में दुख ना रहे, इसलिए हमने इस पर्याय को शुद्ध करने के लिए जिन शासन को अपनाया। तो यहाँ पर हमने पर्याय को क्या दिखाना चाहिए? शुद्ध अवस्था वाला जीव, बराबर है क्या नहीं? तो जो वो या सुख अवस्था वाला जीव, जब हम सुख अवस्था वाला जीव अपने आदर्श रूप रखेंगे, उसका बार बार स्मरण करेंगे, तो हमारी परिणति भी शुद्ध या सुखी होने का प्रयत्न करेगी। और वो परिणति शुद्ध और सुख होना, वही तो धर्म है फिर, और क्या है धर्म? समझ रहे क्या नहीं? अवस्था को गौण करो तो सभी जीव समान है। वो निगोदी अभी हम भी और भगवान जी अवस्था को गौण करेंगे, पर अवस्था गौण करने की है अच्छी बात है, पर उससे होगा क्या? आप क्या उद्देश्य क्या चाहते हो? अवस्था गौण किसके लिए की जाती है? ताकि आप हीन अनुभव ना करो, उसके लिए कहा अवस्था को छोड़ो, वस्तु को देखो। लेकिन जब आप दुखी हो, आपको तड़पन बहुत हो रही है, तो हम यही बोलेंगे अपने अवस्थाओं को सुधारो। अपने अवस्था को सुधारो का अर्थ यही होता है अपने अवस्थाओं को बोलो निर्मल करने के लिए निर्मल अवस्था वालों को पूजो। समझे कि नहीं? तो ये जो व्यवहार के वचन है कि देवशास्त्र गुरु के निकट आना, वो काहे के लिए था? निर्मल अवस्था वाले, सुख अवस्था वाले जीवों के निकट आओ, तो आपकी भी भावना जागृत होगी कि मैं भी अपनी सुख रूप अवस्था, आनंद रूप अवस्था, मुक्त रूप अवस्था प्रकट करूँ। समझे? वो कहाँ से प्रकट होगी? अंदर से ही। तो ये उपदेश कौन देगा? जो अंदर में लीन है वही देंगे उपदेश। ऐसा समझ में आ गया? तो या तो अपन पढ़ लिया देहाश्रित गुण आत्माश्रित गुण, है ना? अब आ जाओ 222 पर आगे ना अपन, 21 पर है क्या? 21 पर ही है, 21 पर आखिरी पैराग्राफ है ना? देखो, तो पहला पैराग्राफ अपना हो चुका है ना? मिथ्या दृष्टि धारण क्यों करता है वो? क्योंकि भगवान जी को भी मिक्स करके देख रहा है और हमारे को भी मिक्स करके देख रहा है। मिक्स मतलब क्या बोलो? वो असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप देख रहा है उनको भी और अपने को भी। ठीक है, देखो आगे, तथा जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना विशेष मानता है। मतलब क्या कि बाह्य विशेषण जो है, जो अपने कल पढ़े, ऊपर लिखा है देखो, इंद्रादि द्वारा पूज्य, अतिशय सहित, शुद्धादि दोष रहित, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम से रहित है, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं। ये सब जो बात है ये है कि उनके बाह्य विशेषण। समझ रहे कि इनका रक्त सफ़ेद होता है आदि आदि, ये तो सब समझो विशेषण सुने उसने। ठीक है, देव भी उनको नमस्कार करते हैं, तो उसके द्वारा बोलते हैं कि कितने महान हमारे, न शुद्ध तृषा है, न स्त्री संसर्ग है, कितने चमत्कार है, इंद्रदि द्वारा पूज्य है। तो ये बाह्य विशेषण को सुनकर ये मानता है कि हमारे भगवान बहुत महान है। तो गलत है क्या? इंद्रदि द्वारा पूज्य बोले तो महान है माना तो गलत है क्या? प्रश्न ये है, समझे कि नहीं? कि यदि वो अतिशय सहित है इसलिए महान है ये मानना गलत है क्या? है ना? कि यदि वो शुद्धादि दोष रहित है इसलिए महान है ये मानना गलत है क्या? ऐसा प्रश्न है, समझ रहे? तो कह रहे हैं कि इसने महंतता का आधार बाह्य विशेषण माना है। देखो क्या लिखा है, बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना विशेष मानता है। महंतता का आधार क्या हुआ? बाह्य विशेषण। ठीक, और जो जीव के विशेषण है उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता है। समझ रहे? अब जीव के जो विशेषण है उसको तो समझता नहीं वो। अब जीव का विशेषण क्या थे वहाँ पे कि अनंत चतुष्टयधारी। अब अनंत चतुष्टय वर्ड इतना बोल के इतना कॉमन हो गया कि अनंत चतुष्टय बोले बाद हमारे को फील कुछ भी नहीं आता कि अनंत चतुष्टय होता क्या है। समझ रहे? वितरागी बोलने पर वितरागी हजारों बार लाखों बार बोल दिए, अब वितरागी शब्द बोलते हैं हमें कुछ पर फील नहीं आता कि वितरागी होती क्या है। अब इन शब्दों को या इन विशेषणों को, कौन से जो जीवाश्रित विशेषण हैं उनको बोलते हुए उनकी गहराई समझता नहीं वो कि वितरागता क्या होती है या अनंत चतुष्टय क्या होता है, सर्वज्ञता क्या होती है, इन शब्दों की गहराई समझता नहीं। अब क्या होता है, जिनमाने ने बोला है ना वितरागी होते, सर्वज्ञ होते बोलते ना सर्वज्ञ होते। समझे? अनंत चतुष्टय वाले बोले ना तो अनंत चतुष्टय वाले। अब अनंत चतुष्टय का मीनिंग, वितरागी का मीनिंग, सर्वज्ञ का मीनिंग, इसकी गहराई वो समझता नहीं है, इनको आज्ञा से स्वीकारता है। तो हमारे भगवान महान क्यों है? बाह्य विशेषणों से भी महान है। और सब लोग बोलते हैं ना वितरागी, हम पूछो किसी को भी क्या जो बिल्कुल स्वाध्याय नहीं करते उनको अगर हम पूछे कि अन्य देवी देवता को क्यों न पूजना, सिर्फ जितेंद्र भगवान को क्यों पूजना, तो यही बोलेंगे क्योंकि वो वितरागी है। ये वितरागी वर्ड सबके अंदर प्रसिद्ध है। बोला क्या?
जो बिल्कुल स्वाध्याय नहीं है ना, वो भी ये वर्ड बोलते हैं कि हमारे भगवान वीतरागी है, इसलिए वीतरागी को ही पूजना, अन्य को नहीं पूजना। अब वीतरागी का मतलब क्या, पूछो उसको, कुछ समझते नहीं है वे लोग। वीतरागी शब्द का हम भी कितना गहराई से अर्थ समझते हैं, आप खुद को ही पूछना पड़ेगा आपको। वीतरागी शब्द का अर्थ क्या होता है, समझ रहे, बहुत गहरा अर्थ है इसका। असर्वज्ञ शब्द का भी अर्थ गहरा है, समझ रहे। अनंत चतुष्टय का अर्थ गहरा है। अब ये विशेषण उसको स्वयं के बुद्धि से समझे नहीं है, परीक्षा से समझे नहीं है, आज्ञा से स्वीकार है। लिखा देखो, जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत न जानकर, समझ, जैसे है वैसे न जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना आज्ञा अनुसार मानता है कि महान क्यों हमारे भगवान, क्योंकि वो अनंत चतुष्टय वाले। अब अनंत चतुष्टय समझा नहीं है उसको, समझे कि नहीं, ना उनको सर्वज्ञता समझी है, ना वीतरागता समझी है ना, अथवा अन्यथा मानता है। मतलब क्या कि वीतरागता बोलेगा और ये भी बोलेगा कि हमारे भगवान जी दे रहे हैं, वही देते हैं, वही मुझसे ये काम करा रहे हैं, उन्हीं के हाथ से सब चलता है, ऐसा भी बोलते हैं कि अगर हम छत्र चढ़ाएंगे तो हमारे को ये मिलेगा, हम चवर चढ़ाएंगे तो हमारे ये। सोचो अब अन्यथा बना हुआ कि नहीं भगवान जी में। वीतरागी भी बोल रहे हैं और छत्र चढ़ाने से अच्छा करेंगे ये भी बोल रहा है, समझ रहे कि नहीं, कि भगवान जी आप ये कर दो, मेरे चावल खाना छोड़ देता हूँ लेकिन मेरा काम हो जाए। और वीतरागी भी बोल रहा है, ये भी अन्यथापना मानता है, समझ रहे क्या। अब भगवान जी वैसे है क्या, वीतरागी शब्द भी बोल रहा है और फिर उनके लिए पैदल चल रहा है यदि, है ना, जाने के लिए, तो फिर क्या प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं वो। दूसरे लोगों में था ये पैदल चलने का, ताकि भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे कि तपस्या देख के हमारे, कि देखो मैं पैदल आया उनकी भक्ति के लिए, हमारे भगवान जी प्रसन्न होंगे क्या। पैदल चलना है कि नहीं फिर हमारे धर्म में, पैदल यात्रा करना, बताइए। अच्छा है कि नहीं पैदल यात्रा, तो लोगों ने क्या क्या करके रखे हुआ अब उसकी भी सेंस पता है कि लोगों को। मैंने देखा जो पैदल यात्रा चलते रात को चलते हैं, पूरा खाते पीते, पूरा रात को भी अनाज खाते हुए, अब क्या यात्रा चल रहा है, क्या भक्ति चल रही बता है कि नहीं भैया। फिर स्टॉल लगते इतने सारे, और नॉर्मल व्यक्ति इतने दिन में खा नहीं सकता, उतना खा लेता है रात को उतने। सब समझ लीजिए, बोलना क्या है कि उसको अब वितरागी भी बोलेगा और प्रसन्न करने के लिए कार्य भी करेगा, समझे कि नहीं। भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे हमारे, है ना, प्रसन्न होने के लिए छत्र चढ़ा, मैंने इतना चढ़ाया, मैं छत्र चढ़ाया, मैं तो ये करा वो करा। तो ये अन्यथापना वाला कंसेप्ट बताया मैंने, ठीक है, कि अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। बस इस पर रुको, अब इम्पोर्टेंट है क्या, कि यदि वो वीतरागी शब्द समझ लेता था, सर्वज्ञ शब्द समझ लेता था, अनंत चतुष्टय रूप शब्द समझ लेता था, ये शब्द मतलब क्या, कि वो जीव जो राग द्वेष से मोह से रहित हुआ है, अगर वो इतना समझ लेता, समझ लीजिए इतना वितरागी शब्द का अर्थ, कि उनको किसी से भी मोह नहीं, मतलब क्या, ये शरीर मैं हूँ ऐसा किंचित भी नहीं जानते, शरीर को पूर्णतः भिन्नता विभिन्न वस्तु जानते हैं, जगत के जितने परिणमन हो रहे हैं उनको एक भी परिणमन अच्छा नहीं लगता, जगत के जितने परिणमन हो रहे हैं अपना स्वयं का भी जो परिणमन हो रहा है वो बुरा नहीं लगता, ऐसे वो जीव है। मतलब कैसे फील करते होंगे वो, पूरा अनंत चतुष्ट, मतलब क्या, पूर्ण लाइट वेट हो गया ना, कोई भी वस्तु अपनी लग रही नहीं, कोई अच्छा लग रहा नहीं, कोई बुरा लग रहा नहीं, तो स्वभाव और ज्ञान दर्शन रूप परिणम रहा है वो जीव, है ना, और अनंत ज्ञान दर्शन रूप परिणम रहा है। अब ये जीव का अगर वो क्वालिटी पकड़ ले तो फिर उसको जीव नाम का कंसेप्ट पक्का हो जाएगा, तो मिथ्या दृष्टि रहेगा ही नहीं, कैसे मिथ्या दृष्टि रहेगा फिर। परंतु वो अब दोनों गुण बोल रहा है, कौन से, शरीर आश्रित भी यानी पुद्गलाश्रित भी, जीवाश्रित भी। अब जीवाश्रित जो पुद्गलाश्रित से तो महंतपना मानता है ना, जीवाश्रित वाले चीजें सिर्फ आज्ञा से स्वीकार ली है, उसके अंदर डेप्थ में उतरा नहीं है, इसलिए वो जीवाश्रित गुण जो है वे सब सिर्फ बोलता है, उसकी गहराई समझता नहीं। यदि उसकी गहराई समझ ले, लिखा उन्होंने, यदि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। तो हम मिथ्या दृष्टि रहे हैं, अभी है, इसका अर्थ क्या, हम भगवान जी के जीवाश्रित या जीव के विशेषण सही नहीं जान रहे हैं आज भी। इसलिए मैं बोलता हम भी है इसके अंदर, समझ रहे कि नहीं। क्या हम मिथ्या दृष्टि रह गए क्या, क्यों रह गए बताओ, क्योंकि इसीलिए क्योंकि हमने भगवान जी के जो आत्मा के गुण हैं उनकी डेप्थ नहीं समझी, समझ रहे क्या नहीं। आप कोई भक्ति उठा के देखो, इसमें जीवाश्रित कितने गुण हैं और आत्माश्रित कितने गुण हैं। अब भक्ता मत सोते उसमें पढ़ा ना आपने,
अब बताओ, वो पढ़ के अब कभी पढ़ा ना आपने, समझा है क्या कभी? उसके पता जीवाश्रित कितने, आत्माश्रित कितने, गहराई से समझना होगा आप। समझ रहे कि नहीं? बहुत है, आपको समझना होगा। जीवाश्रित गुण आप ट्रेस करो पहले, कम मिलेंगे आपको, और जब मिलेंगे कम, उसकी गहराई हमको पता नहीं। अब हमने आज तक जितनी भी स्तुति की है, सच बता रहा हूँ आपको, वो सब पुद्गलाश्रित गुणों की ही स्तुति करी। इसीलिए समय सर जी ने बताया ना, व्यवहार स्तुति बोलते हैं इसको। किसको? बोलो, देह गुण के स्तवन को व्यवहार स्तुति। ये सिर्फ व्यवहार स्तुति है। मतलब क्या? आपने बोला कि आप 3 लोग के उद्धारक हो, आपने सभी जीव का उपकार किया, है ना, दिव्य ध्वनि से, है ना, आपका समोशरण में ऐसा है, इतने इंद्र वो बैठते हैं गणधर, ये फिर आपकी शरीर की सुंदरता, आप अब ये वो बोले तो क्या हो गया? ये सब व्यवहार स्तुति है, देहाश्रित स्तुति है। समझे कि नहीं समझे? कि जितने शरीर जगत के परमाणु सुंदर है, वो आपके शरीर के निर्माण में लगे हैं। क्या हुआ ये? पुद्गलाश्रित स्तुति है ना। हाँ वही, हाँ। फिर भामंडल का वो, शत्र का वो, आप समझ लीजिए। तो ये सब देहाश्रित स्तुतियाँ है। समझ रहे कि नहीं? देहाश्रित स्तुति करना प्रारंभिक भूमिका में सही है। जब शुरुआत होती है धर्म की, तो देहाश्रित स्तुतियाँ ही बोली जाती है, गलत कुछ भी नहीं है उसके अंदर। स्तुतियाँ लिखी जाएगी तो आत्माश्रित स्तुतियाँ सबको समझ में भी नहीं आएगी, और उसमें अधिक विस्तार भी नहीं किया जा सकता। समझे? तो स्तुति में पहले आत्माश्रित गुण लिखकर बाद में देहाश्रित गुणों की स्तुतियाँ की जाती है। समझ लीजिए। अब आपने भी जितनी भी स्तुतियाँ पढ़ी है, कोई भी एक दिमाग में लाओ। प्रभु पतित पावन, समझ रहे? पतित पावन का अर्थ क्या होता है बताओ? पावन है। पतित क्या है? पतित क्या है? पतित बोले तो ऐसे पतित लोगों को पावन बोलिए ना बहुत बार। हम पतित पावन शब्द का अर्थ भी नहीं समझ पा रहे। बताओ, बोलना क्या है? फिर हम ये इसमें देहाश्रित है कि पुद्गलाश्रित है, कब समझेंगे आप? हमको पतित पावन शब्द का ही अर्थ नहीं पता, तो हम वो देहाश्रित है कि आत्माश्रित है कैसे समझ पाएंगे? समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले तो हमको शब्द के अर्थ पता होने चाहिए। शब्द के अर्थ मालूम पड़ेंगे तो हम ट्रेस कर पाएंगे कि ये पुद्गलाश्रित है, ये जीवाश्रित है। हमारे को अगर पूरे शब्द का अर्थ ही नहीं पता, तो हमारे को तो स्तुति ही नहीं पता, तो काय की व्यवहार स्तुति, काय की निश्चित स्तुति? वो व्यवहार स्तुति भी नहीं हुई। क्यों? अर्थ ही जिसके पता नहीं है, सिर्फ मुख से रट लेने से वो स्तुति थोड़ी होती है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? गहराई समझो आप। पहले तो उसके शब्दार्थ पूरे मालूम होने चाहिए। मुख से बोलने से स्तुति नहीं होती, याद रखना। मुख से बोलते हुए यदि भाव विनम्र हुए हैं उनके प्रति, बहुमान आया है भावों में, तो स्तुति होती है। अब अपने बहुमान का कारण क्या? पुद्गलाश्रित गुण यदि बहुमान का कारण है, तो ये व्यवहार स्तुति हुई। समझे कि क्या कहा? गहराई समझो। और यदि बहुमान का कारण आत्माश्रित गुण है, तो ये निश्चय स्तुति हुई। तो हम ये बताइए, हम वो शब्दों की स्तुति कर रहे हैं, व्यवहार स्तुति कर रहे हैं, कि निश्चय स्तुति? तो स्तुति का अर्थ क्या? प्रक्षाल, पूजन भी आ जाएगा आपका। समझे कि नहीं? स्तुति में आता है पूजन भी, भक्ति भी उसी में आता है, दर्शन भी उसी में आता है। तो हम क्या कर रहे हैं बताओ? हम शब्दों से स्तुति कर रहे हैं, व्यवहार स्तुति भी नहीं हुई हमारी। तो समझे क्या नहीं? और निश्चय स्तुति तो बहुत दूर रह गई। शब्दों से बोल देने से स्तुति नहीं होती, याद रखो पहली बार। बहुमान आने से स्तुति होगी। बहुमान आने का कारण क्या? 2 कारण। यदि पुद्गलाश्रित गुण बहुमान आने का कारण है, तो व्यवहार स्तुति है। और अगर आत्माश्रित गुणों से बहुमान आया है, तो वह निश्चय स्तुति है। समझे क्या? 3 कंसेप्ट समझे क्या? भैया समझे ना? शब्दों की स्तुति, शब्दों की स्तुति से कितना पुण्य मिलता? बोलो 0, क्योंकि वो पुद्गल का कार्य है। उससे तो पुण्य नहीं पाप नहीं। बहुत लोगों को क्या लगता है, मुख से बोल दे मतलब पुण्य लग जाएगा। मैंने परसों पूछा था एग्जाम्पल कि हम घर पे पोपट लाए, पैरट, और हमने उसको सिखाया नमोकार मंत्र, अब वो बोलने लगे नमोकार मंत्र, तो उसको कितना पुण्य मिलेगा? प्रश्न ये है, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत ध्यान से सुनना, नमोकार मंत्र बोल रहा है पूरा, और शुद्ध भी बोल रहा है, समझ लीजिए। तो पुण्य मिलेगा कि नहीं? बोलो भाव। क्यों? भाव नहीं हुई, बराबर है ना? सही कि नहीं? भाव नहीं हो तो कैसे क्या मिलेगा? अच्छा, वो टेप रिकॉर्डर जो हमने घर पे लगाया हुआ दिन भर चलते रहता है, उसको पुण्य नहीं मिलता कि वहाँ पे भाव मिसिंग है। उसको भी भाव मिसिंग है, पोपट को भाव मिसिंग है, और हमारे को भाव मिसिंग है, तो हमारे को पुण्य कैसे मिलेगा? भाव से मिलता है ना। आप समझ लीजिए नहीं?
भावों से मिलता, मुख से बोलने से नहीं मिलता। तो स्तुति भी मुख से बोली जाएगी तो पुण्य पाप कुछ नहीं रहता उससे, क्योंकि वो भावों से होगा तो होगा। अब भाव मतलब क्या? बहुमान, अहोभाव। अहोभाव होगा कब? जब व्यवहार स्तुति होगी तो अहोभाव आया। कैसे आया? पुद्गलाश्रित गुणों के निमित्त से, पुद्गलाश्रित गुणों को स्मरण करने से अहोभाव जो जनरेट हुआ, उससे व्यवहार स्तुति हुई, उससे पुण्य का बंधन हुआ। ध्यान से लेना, व्यवहार स्तुति होगी तो पुण्य बंधन होगा। अब निश्चय स्तुति होगी तो यदि हमने उनके आत्माश्रित गुणों का बहुमान आया हमारे अंदर और राग उत्पन्न हुआ तो भी पुण्य बंधन होगा। ध्यान से सुन लेना कि कैसा महान आपका मतलब आपने कैसे चतुष्टय प्रकट कर लिया, कैसे वितरागता प्रकट करी, हम कब प्रकट करेंगे, ऐसा भाव आ रहा है यदि, तो भी वो निश्चय स्तुति होगी, निश्चय स्तुति। और इसमें भी पुण्य बंधन होगा। अब इसके ऊपर की भी एक निश्चय स्तुति है, मतलब क्या, थोड़ी टू द डेप्थ कि मैं उस रूप परिणमन करना प्रारंभ कर दूंगा, इसको निश्चय स्तुति बोलते हैं मुख्यतः से। और इससे क्या होगा? इससे पुण्य बंधन नहीं होंगे, फिर क्या होगा? इससे धर्म होगा। कल आप पुण्य पाप अधिकार पढ़े हैं, समझ रहे? पुण्य के ऊपर धर्म होता है, पढ़े ना? तो पुण्य के ऊपर जब मैं उन रूप परिणमन करूंगा, उनके गुणों से, जब गुणों का स्मरण करके उन रूप गुण परिणमन करूंगा तब धर्म होगा। तो पुण्य, फिर पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य का गुजरते हैं हमारे को, समझे कि नहीं? पुण्य कमाने के लिए थोड़े आए हैं हम यहाँ पर, हम धर्म के लिए आए हैं, हम सुखी होने के लिए आए हैं, समझे क्या? तो स्तुति कौन सी कर रहे हैं हम, ये प्रश्न है। बहुमान, समझे? मुख से बहुमान बोलने से कोई पुण्य नहीं मिलता, कुछ फायदा ही नहीं है, याद रखना मेरी बात। तो अगर आपको ये वाला काम नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो स्तुति आप बोल रहे हैं पहले उसके एक एक शब्दों को देख लो, पूरे अर्थ मुझे आते हैं क्या, पहले समझ लीजिए, मतलब उसका पूरा शब्दार्थ आना चाहिए आपको। फिर उसमें जीवाश्रित कौन से, पुद्गलाश्रित कौन से, ये भी ध्यान में आना चाहिए आपको, समझे कि नहीं? और फिर जो वो स्तुति बोलो तो बहुमान आना चाहिए, कौन सा? पहले पुद्गलाश्रित गुणों से आएगा और फिर जीवाश्रित गुणों तक आप पहुंच गए तो आप भगवान जी को कनेक्ट हो गए, समझे कि नहीं? आत्मा और परमात्मा कनेक्ट हो गया। आत्मा परमात्मा का कनेक्शन से ही ये आत्मा परमात्मा बनता है, समझे कि नहीं समझे? और पूरा साइंटिफिक है, क्या साइंटिफिक है, पूरा पूरा लॉजिकल है। हम उसकी साइंटिफिक बेस समझे ही नहीं। भगवान जी की स्तुति हम कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसका बेस आधार सही करने के लिए हमको टोडरमल जी ने इतना अच्छा लिख कर दिया है कि हम कैसी देव भक्ति करते हैं। मतलब पुद्गलाश्रित गुणों को ही पूछते आए हैं हम आज तक, और वो अभी भी हम बताए पुद्गलाश्रित गुणों को पूछते तो भी चल जाता था, लेकिन वो सिर्फ मुख से इस पुद्गल से बोलने को ही भक्ति मान लिया गया है। मैंने वहाँ पे पूछा था ना, तो बोलते नहीं, मुख से बोला तो फिर तो पुण्य बनना ही चाहिए, मुख से बोला। अब उनका लेवल छोटी है, सबको ही लगता है कि मुख से बोला तो पुण्य तो मिलेगा ना भाई, तो पोपट को पुण्य मिलेगा क्या? ऐसा नहीं रहता, मुख से बोलने से कुछ नहीं मिलता। अब कितने लोगों को बुरा भक्तामृत स्तोत्र लेना है तो कितना पुण्य मिलता होगा उनको? अब एक छंद का भी अर्थ नहीं पता, भक्तामर शब्द क्या है ये भी नहीं मालूम, बताओ। अब पुण्य थोड़ी मिलता है इससे। अब भक्तामर स्तोत्र में, अब भक्तामर स्तोत्र आप जानते हो ना, अब उसके अर्थ निकालो। हाँ, अब देखो उसमें क्या मिलेगा। अधिकांश आपको देहाश्रित गुणों की स्तुति मिलेगी और कुछ अंश में आत्माश्रित गुणों की स्तुति मिलेगी। अगर आपने पूरा भक्तामर स्तोत्र बोला सिर्फ मुख से तो पुण्य कुछ मिलेगा नहीं आपको, समझे कि नहीं? कुछ भी नहीं। और यदि आपने देहाश्रित गुणों का अहुभाव प्रकट कर लिया तो पुण्य बंधन होगा। आत्माश्रित गुणों का बहुमान प्रकट करके राग उत्पन्न हुआ भगवान जी के प्रति तो भी पुण्य होगा। और यदि आप लोग भगवान के आत्माश्रित गुणों को प्रकट करके ऐसा लगा कि मैं भी इस रूप हूँ और उस रूप परिणमन हमने करने का प्रारंभ किया तो धर्म होगा। समझ में आ गया? ये बहुत बार रिपीट हो गया, समझ लीजिए, अब इसको ज़्यादा बोलना नहीं है मुझे, है ना। अब आगे, तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन, ये देखिए आगे पतित पावन मानता है। समझ में? समझ रहे कि नहीं? मुझे पतित पावन वर्ड था ना हमारा प्रॉब्लम, वो आगे इधर क्या लिखा, अरहंतों को कैसा मानता है वो? स्वर्ग मोक्ष दाता। तो सही नहीं भैया, भगवान जी स्वर्ग मोक्ष दाता नहीं है? नहीं है क्या? नहीं, पर स्वर्ग देने वाले, मोक्ष देने वाले, मोक्ष दिलाने वाले, है ना? नहीं है भगवान जी। व्यवहार से बोले जाएगा, स्वर्ग व मोक्ष दाता नहीं है वो, अपने का अपने ही काम। फिर आए क्यों है हम? प्रश्न थी फिर हम आए क्यों फिर यहाँ पर? आप देते तो नहीं, फिर हम आए क्यों? हाँ, तो याद रखना, इसलिए बहुत अच्छा कोटेशन है,
रविंद्र जी का बहुत प्रसिद्ध हुआ है कि जिनालय बोलो क्या है, शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं। मांगने को लिए नहीं आए हुए, हम शिक्षा लेने को आए हुए, सीखने को आए हैं, हाउ टू बिकम। समझे कि नहीं? ये भिक्षालय नहीं है, जिन मंदिर जो है वो शिक्षालय है। समझे? तो इस स्वर्ग मोक्ष दाता नहीं है, दीन दयाल। करते क्या होता है, जो दीन है बेचारे उनके ऊपर दया करने वाले। तो गलत नहीं है ये गलत है ये? दीन के ऊपर दया नहीं करते वो। अब इतने संसारी जी है, बेचारे ही है, उनके ऊपर दया की क्यों नहीं करी? वो दिव्य ध्वनि को उपदेश क्यों दिया उन्होंने? प्रश्न ये है हमारा, दीन के ऊपर दया करते कि नहीं करते? प्रश्न समझ रहे क्या नहीं? तो भगवान जी दीन दयाल है कि नहीं है? तो दीन मतलब क्या है? बेचारे। तो बेचारे कौन है? उनकी अपेक्षा संसारी पूरे जीव बेचारे, संसार में भटक रहे तो बेचारे, तो उनको मुक्त होने का उपदेश दिया कि नहीं उन्होंने? तो दीन के ऊपर दया नहीं करते क्या अभी? दीन दयाल है कि नहीं है? व्यवहार से है। व्यवहार से है बराबर, सही बात है, दीन दयाल। समझ रहे? तो दीनों की दया करी कि नहीं करी, ये प्रश्न है। ठीक है, आगे अधम उद्धारक। अधम मतलब क्या? जो उल्टे मार्ग में है, अधर्म है, गलत मार्ग में लगे हैं, उनको उद्धार करते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। समझे क्या? अधम से उद्धारक, उद्धार कर रहे हैं उनका, उद्धार कर रहे हैं जो अधर्म में लगे हैं उनका, अधम उद्धारक। और पतित पावन करते क्या? जो पतित है, गिरे हुए, उनको पावन करने वाले, तो पतित पावन करते ये है। समझ रहे? तो पतित पावन मानता है, तो गलत है क्या ये? तो कह रहे हैं, देखो क्या लिखा आगे के लिए, बोलो। अधम उद्धारक मतलब जो अधर्म के मार्ग में लगे हैं उनको उद्धार कर रहे हैं, उनका भला कर रहे हैं। सो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर मानता है। समझे क्या नहीं? तो अन्यमति जो है, जैसे वो मानते हैं कि भगवान ही इस सृष्टि का करता है, वही अच्छा बुरा करता है, सेम टू सेम ये जिनेंद्र भगवान को मानता है। अब ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे थोड़ी लोग होते हैं, ऐसे ही लोग हैं पूरे। मेरे को तो जिनवानी का अभ्यास नहीं करने वाले सब की सब यही मानते हैं कि भगवान अच्छा करते हैं। और जिनवानी पढ़ने वाले भी अगर गहराई में उतरेंगे तो ही, लेकिन उनको भी यही लगेगा भगवान जी अच्छा करते हैं। समझे कि नहीं? जैन शासन को अकर्तावाद कहा जाता है। समझे कि नहीं? मतलब क्या? सृष्टि का कर्ता भी हम भगवान को नहीं मानते, और एक द्रव्य का कर्ता दूसरे का द्रव्य को भी नहीं मानते। समझे कि नहीं? तो अकर्तावाद वाला ये धर्म है कि नहीं? अब इस अकर्तावाद वाले, अगर आप वो जो लिखे वाले हैं, यानी समझ लीजिए सांख्य मत, बौद्ध मत, ऐसे जो मत है अलग अलग मत, उन मत में जैन को अलग से रखा गया क्योंकि ये अकर्ता वाला मत है ना? है ना? अकर्ता में और एक हाथ दो भी आते होंगे, लेकिन जैन धर्म को अब जिनकी फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि ये अकर्तावाद को मानते हैं, उसी धर्म के अनुयायी भगवान जी को कर्ता मान रहे हैं। अब बताओ कितना विरुद्धाभास है। फिलोसफीज पूरे जो लिखी वाली है सभी सब धर्मों की, उनमें जैन धर्म को अलग रखा गया है क्योंकि अकर्तावाद मानते कि सृष्टि का कर्ता कोई नहीं। समझ रहे? क्योंकि भगवान कोई सृष्टि का रचना करता नहीं, ऐसे जैन धर्म बोलता है ना, है क्या नहीं? 14 राजू उत्तुंग लोक पुरुष हैं, तो ये 14 राजू अनंत काल से चल रहे, किसी ने बनाए तो नहीं, है ना? तो अकर्तावाद वाला सिद्धांत है जैन धर्म, बोलते कोई किसी का नहीं करता, कोई किसी का नहीं करता। भगवान जी की प्रतिमा भी हमारी यही बताती है कि नहीं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। समझ रहे कि नहीं? तो अकर्तावाद वाला सिद्धांत है, और उनकी मुद्रा भी ये है, बताओ। तब भी ये लोग मानते हैं कि नहीं, भगवान जी हमारा भला करेंगे सोचो, अब प्रतिमा की भी साइंस समझ नहीं रहा ये, उन्होंने क्लियर बोल दिया मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी का नहीं करता। अब पूरी मुद्रा बता रही है उनकी, फिर भी क्या बोलता है? बोलो, पतित पावन, दीन दयाल, अधम उद्धारक और स्वर्ग मोक्षदाता। समझ रहे? ऐसा ऐसा बोलता है भगवान जी। अब हमारे सब लोगों से परिचय पड़ रहा है तो उधर मैं कुछ नहीं कर रहा, सब चिंता नहीं, बाबा करा रहा हमारे अरे बाबा करा रहा, बाबा, अब चिंता भी छोड़ दो, बाबा करा रहा हमारे से, बाबा करा रहा, बाबा है क्या? ऐसा बोलते हैं लोग, अरे हमने बाबा करा रहा, बाबा। भैया अरे बाकी लोग जैसी बातें करता है, जैनी लोग ऐसे बात करेंगे, बताओ कैसे होगा हमारा? तो कह रहे, देखो क्या कह रहे, कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, इसी प्रकार अरहंत देव को मानता है। सेम जैसे वो लोग मानते हैं वैसे ही मानता है एकदम। भगवान के पास भी क्या आया है, जैसे वो लोग गए हुए कि हमारा अच्छा कर दो, ये है हमारा अच्छा कर, या फिर पूरी डिमांड लेकर आता है वो, शरीर निरोगी रहे, दरिद्रता ना हो, परिवार सब अच्छा रहे, है ना,
धन संपत्ति यश बालक बच्चा सब मिलते हैं हमें, है कि नहीं। तो ये सब उसके लिए आया है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। समझ में आया? जो कुछ हमारे को मिलता है वो होता है फल, समझे कि नहीं। हमारे को जो मिलता, दुख मिला तो भी फल है, सुख मिला तो भी फल है, प्रसिद्धि मिली तो भी फल है, निंदा हुई तो भी फल है। व्हाटएवर कम्स टू यू इज फल ओनली। और फल मिलता है कर्मों का। कर्म कैसे बनते? परिणामों से। परिणामों का फल होता है जो कुछ मिलता है। लिखा है ना, फल अपने परिणामों का लगता है। मैं अभी जस्ट सुन के आया हूँ, है ना, विवेक सागर जी से। तो वो द्रौपदी का किस्सा बता रहे थे। तो द्रौपदी की पूर्व भाव में क्या थी मालूम है ना? आरिका थी, है ना। और वो आ रही थी, क्या बोलते हैं, वेश्या। और 5 जन उसके साथ थे। तो उसको देख देख कर प्रसन्न हो रही कि देख कितने मजे कर रही, कितने मजे। ऐसा अंदर भाव हुआ। परिणाम उसके फल में वो हुआ कि 5 पांडव की एक हुई। अब कितने द्रौपदी पूरे वर्ल्ड में फेमस है आज तो डेट में, भारत में तो पूरी फेमस। सोचो, परिणामों का फल आता है। जो किसी ने उसको जानबूझ के किसी ने कराया नहीं उसको कि तू जा श्राप दे दिया 5 पांडवों का, खुद परिणाम करे थे वैसे, समझे कि नहीं। तो ऐसे परिणामों का फल आता है। जो भी फल मिलता है, हाँ, सबका अलग अलग है, पर एक मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, परिणामों का फल आता है, ये बोलना है। कोई भगवान देता नहीं है। कोई भगवान ने आपको 5 पांडवों के साथ थोपा नहीं है। हमने भाव किए थे वैसे कि 5 भ्रतार, है ना, 5 भाइयों की बनी, समझे क्या नहीं। वैसे भाव, सब भावों का खेल है अपने। कोई भगवान देता नहीं है, समझे ना भैया। वो एग्जाम्पल इसीलिए खड़ा किया मैंने यहाँ पर। अरहंत उनको निमित्त मात्र है। मतलब क्या? हम भगवान जी के सामने आकर अच्छे भाव कर लेते हैं तो हमारे को अच्छे फल मिलने लग जाते। भगवान अच्छे नहीं करते। भगवान जी के सामने आकर हमारे को अच्छे भाव होते हैं ना, खोटे भाव तो आते नहीं। इसलिए भगवान जी के सामने आने पर अच्छे भाव होने से हमारे को अच्छा फल मिलता है। तो वो अच्छा जो मिला वो भगवान ने नहीं दिया है, हमारे अच्छे भावों ने दिया है। ये समझना होगा हमारा, है ना। अरहंत उनको निमित्त मात्र है, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। कौन से? कि भगवान जी के आने के बाद हमारे को तो धन संपत्ति यश बालक बच्चा मिल गया, तो वो लोगों को लगने लग गया कि धन संपत्ति देते ही ये लोग। हमने उपचार से कहा था, क्यों? क्योंकि आपके सामने आने पर हमारे भाव अच्छे होते, सहज ही वो चीज़ें मिल जाती है, समझ रहे। तो वो हमने वो बोला कि आपके पास आने पर सब मिलता है, तो लोगों को क्या लगता है? भगवान जी ही देने लग गए, समझे क्या। इसकी और गहराई है, समझ आ रहा है अपना। बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि अपने आप मिलता है क्यों से? कि हमारे भाव अच्छे होते। भाव अच्छे होने पर, कर्म की प्रकृति चेंज होने पर वो सामग्री अच्छी मिलती है। तो हमने स्तुति में बोला कि आपके पास आने पर सब कुछ मिल गया हमारे को, तो सुन लिया किसी ने, आवान के चलो, तो हमने सही भावना से बोला, उससे सुना, उसको लगता है भगवान जी सब देते हैं मतलब। तो फिर वैसी रचनाएं स्टार्ट हो गई कि भगवान जी दे रहे, सब कुछ मिलता, आओ तुम। फिर वो लोग आने लग गए उसके लिए, समझे कि नहीं। फिर मिलता नहीं तो फिर वही भगवान जी कैसे, फिर हमने तक किया, कुछ भी दिया नहीं। तो आया किस के लिए था? तो अच्छे भाव तो किए नहीं यहाँ पर आकर, यहाँ पर आके भी खोटे भाव ही किए, तो इसलिए अच्छा नहीं बोला, समझे कि नहीं। तो भगवान जी के पास आके अच्छी भावना भाता कौन है आजकल? सब बुरी भावना भाते, उल्टी भावना भाते, उल्टे रिजल्ट आ रहे, है कि नहीं। कितना खराब होते जा रहे सिचुएशन। क्यों? कि खोटे भाव करके आ रहे मंदिर जी में, अच्छे भाव करके आते तो अच्छा होता, समझे कि नहीं। भावना अच्छी तो हो नहीं रही। भावना अच्छी कौन सी होती? सबसे अच्छी भावना, मुझे मुक्त होना है, ये सर्वोत्कृष्ट भावना है। मुझे आप जैसा अनंत चतुष्ट धारण करना है, विभाव से रहित होना है, समझ रहे कि नहीं। स्वभाव रूप परिणमन करना है, ज्ञान दर्शन रूप रहना है। ये भावना अच्छी भावना होती है, ओरिजिनल भावना होती है। अक्षय पद की प्राप्ति हो, काम बाण विध्वंस हो, सुधार हो नाश, मोहांधकार नाश, ऐसी भावना तो कोई करता नहीं। अब वो बोलता तो वही पूजा है, लेकिन वो बोलते हुए पूजा का फल मुझे ये मिलेगा, अब वो 8 अर्घ्य पूरे साइड में हो गए, इसका फल मुझे वो चाहिए। इसलिए वो 8 भावना जो अच्छी थी, संजोई गई थी, वो 8 भावना का फल आजकल मिल नहीं रहा किसी को, क्योंकि वो 8 भावना कोई करता नहीं। अब पूछ को अनर्घ्य पद प्राप्त है का अर्थ, कितने ही लोग हैं अपने समाज में जिसको बिल्कुल अर्थ नहीं है और रोज बोलते हैं अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घ्य नहीं प्राप्त है। वो सब कब के अर्घ्य पता है उनको, अनर्घ्य पद प्राप्त है क्यों बोलते, लेकिन अनर्घ्य पद का अर्थ किसी को भी नहीं पता है। तो इसीलिए कोई भावना अंदर जनरेट हो रही नहीं, और इसीलिए उसके फल अच्छे नहीं आ रहे, तो खराब ही फल आ रहे सबको आजकल। खराब फल आने का कारण क्या? बताओ, वही भावना सच्ची संजोई नहीं है। भगवान जी के सामने आया है तो उद्देश्य से आया है, कुछ तो भी प्रॉफिट के लिए इंटेंशन से आया है ना, इसीलिए उसके साथ बुरा हो रहा है, समझे ना। तो समझ रहे भगवान जी से हमने क्या करना चाहिए, कैसे भगवान जी हमारे, है ना। अभी और इसकी गहराई खुलेगी यार, और है अपने पास चैप्टर, है ना। तो और समझ में आएंगे भगवान जी बहुत महान है हमारे, हम गलत एंगल से ले रहे हैं उनको, सही एंगल से लेंगे तो सही कल्याण होगा हमारा। चलो।
सहजानंदी शुद्ध